नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में फिर आ सकता है 77% रिजर्वेशन का बिल। झारखंड में 77% आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने की संभावना है। झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में विशेष सत्र बुलाकर झारखंड में आरक्षण का प्रतिशत 77% करने का बिल पारित किया था, लेकिन राज्यपाल की आपत्ति के कारण यह कानून का रूप नहीं ले सका। मीडिया की खबरों को माने तो संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार यह बिल दोबारा पारित कर राज्यपाल को भेज सकती है। दरअसल झारखंड सरकार द्वारा पारित कराए गए झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव था। झारखंड में लॉन्च हुआ आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण। झारखंड में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण लॉन्च कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शिरकत हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज के बरहेट में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल। बता दें कि इस मौके पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बच्चों को 12वीं के बाद डिग्री कोर्स हेतु सहायता राशि सरकार देगी। इसमें गारंटर सरकार बनेगी। अब गरीब के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने से वंचित नहीं होंगे। झारखंड सरकार उनको सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। उक्त बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत परिवार की 2 बच्चियों को योजना का लाभ देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब घर में जितनी भी बच्चियां होंगी उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड में 27 और 28 नवंबर को छाए रहेंगे बादल। झारखंड में मौसम का रुख एक बार बदलने वाला है। 27 और 28 नवंबर को झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। 26 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का एरिया होने के कारण हवा की दिशा में बदलाव होगा। इस दौरान पूरे झारखंड में पूर्वैया हवा चलने की संभावना है, जिसमें नमी महसूस की जाएगी। इसका असर मुख्य रूप से झारखंड के पूर्वी और मध्य इलाकों में होगा। बता दें कि बादल छंटते ही तापमान में गिरावट आएगी। मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 26 नवंबर को लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है और इसका असर झारखंड की राजधानी रांची में भी होगा। साथ ही धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, खूंटी समेत अन्य जिलों में इसका असर दिखाई पड़ेगा। ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ST, SC, OBC छात्रों को, जी हाँ, छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। झारखंड में स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ST, SC व OBC वर्ग के छात्र छात्राओं को भी अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। झारखंड सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। मीडिया की खबरों को माने तो विश्वविद्यालय में अध्ययनरत ST, SC व OBC वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस बीच कल्याण विभाग द्वारा इसकी सूचना सभी परियोजना निदेशक, ITDA एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को दे दी गई है। झारखंड सरकार देगी 8 लाख बेघरों को 3 कमरों का पक्का मकान। झारखंड सरकार 4351 पंचायतों और 50 निकायों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान चला रही है। ये अभियान 26 दिसंबर तक झारखंड के सभी जिलों में चलाया जाएगा। योजना के तहत 8 लाख लोगों को 3 कमरों का पक्का मकान दिया जा रहा है। लोगों को अबुआ आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। इस पर सरकार 16,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत बेघर गरीब लोगों के लिए 8 लाख पक्के घर बनाए जाएंगे। पहले फेज में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, दूसरे फेज यानी 2024-25 में 3,50,000 और तीसरे और अंतिम फेज में 2025-26 में 2,50,000 पक्के घर बनाए जाएंगे।
3 चरणों में 16,320 करोड़ रुपए की लागत से आवास का निर्माण किया जाएगा। आईटी नियम उल्लंघन पर सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में लोगों की मदद करेगी सरकार। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि MEIT जी हाँ वाई एक मंच तैयार करेगा जिस पर उपयोगकर्ता सोशल मीडिया मंचों द्वारा आईटी नियमों के उल्लंघन की जानकारी साझा कर पाएंगे। मंत्री ने कहा मंत्रालय उपयोगकर्ताओं को आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में बेहद आसानी से सूचित करने और प्राथमिकी दर्ज करने में सहायता करेगा। सोशल मीडिया मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद चंद्रशेखर ने कहा आज से आईटी नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जी हाँ जीरो टॉलरेंस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और यदि वे यह जानकारी देते हैं कि सामग्री कहां से आई है तो सामग्री साझा करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंचों को आईटी नियमों के मुताबिक बदलाव करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। भारतीय नौसेना में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती 10वीं पास करे आवेदन। भारतीय नौसेना ने 10वीं पास युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। भारतीय नौसेना ने नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में ट्रेड अप्रेंटिस जी हाँ अप्रेंटिस की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2024 है। भारतीय नौसेना इस भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगी। लिखित परीक्षा का आयोजन 28 फरवरी 2024 को किया जाएगा और इसका रिजल्ट 2 मार्च को जारी किया जाएगा। यह भर्ती अभियान विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिस के 275 रिक्त पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। उम्मीदवारों को न्यूनतम 55% कुल अंकों के साथ SC जी हाँ SSC मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों को न्यूनतम 65% अंकों के साथ ITI NC। देश में कोविड-19 के मिले 36 नए मामले। भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 36 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 215 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों को माने तो देश में कोविड-19 के संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,33,295 है, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 4,50,01,691 है। मंत्रालय की वेबसाइट को माने तो संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,68,179 हो गई हैं। वहीं देश में संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। वेबसाइट के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 220.67 करोड़ से अधिक की खुराक दी जा चुकी है। बड़ा बदलाव, अब 12वीं में बिना बायोलॉजी के भी दे सकते हैं नीट एग्ज़ाम। देश में डॉक्टर बनने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। अभी तक के नियमों के अनुसार इसके लिए 12वीं बायोलॉजी विषय से पास करना अनिवार्य होता था, लेकिन अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने इन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है। नए नियम के तहत 12वीं में बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी विषय न होने पर भी आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। कई छात्र 11वीं में मैथ विषय से पढ़ाई करते हैं, फिर उनका मन बदल जाता है और वे डॉक्टर बनने की इच्छा जताने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें 11वीं 12वीं की पढ़ाई फिर से यानी बायोलॉजी विषयों के साथ करनी पड़ती थी। इसमें बहुत वक्त बर्बाद हो जाता था। हालांकि NMC के नए नियमों में ऐसे उम्मीदवारों को एक ऑप्शन दिया जा रहा है। मीडिया की खबरों को माने तो NMC ने नए निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक 12वीं में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी विषय नहीं होने पर 10+2 स्तर की उसकी एग्ज़ाम अलग से पास कर सकते हैं। छात्रों को यह एग्ज़ाम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से देना होगा।
फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम यूजर्स के लिए जरूरी खबर, बंद हो जाएगी यूपीआई आईडी। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम यूजर्स को यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन करने में आने वाले दिनों में मुश्किल होने की संभावना है। कई यूजर्स की यूपीआई आईडी 31 दिसंबर से बंद की जा सकती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लेकर गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे को सर्कुलर जारी किया है। इसमें गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स को वैसे यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर 2023 से बंद करने का निर्देश दिया गया है, जो 1 साल से अनएक्टिव हैं। सीटेट एग्जाम के लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। परीक्षा के लिए आवेदन करने की नई अंतिम तिथि 27 नवंबर 2023 है। सीटेट 2024 उन लोगों के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है जो कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। सीबीएसई ने पहले घोषणा की थी कि सीटेट 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 थी।